संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। जानबूझ करके दलों में टूट पैदा करना और इन विषयों से अगर सरकार भागेगी तो नुकसान उन्हीं का ही होगा। तो जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या आज सर्वदलीय बैठक में जो तस्वीर सामने निकलकर सामने आई है वो एकता विपक्ष की 20 जुलाई यानी सोमवार से लेकर 13 अगस्त 2026 तक ऐसे ही इंटैक्ट रहेगी? दरअसल मैं ये सवाल इसलिए इस समय पूछ रहा हूं या आपको इस सवाल की सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आज जब सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के करीबन 10 दल, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके भी, सुप्रिया सुले खुद मौजूद थी उस मीटिंग में, और वो भी शरद पवार, एनसीपी, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी, ये सब उठ के सांकेतिक विरोध करने के लिए बाहर चले आए कि क्यों शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, जो अलग हुए सांसद, उनको कैसे मान्यता दी गई फैसले पर, और एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको अभी मान्यता नहीं मिली है लेकिन उसके 20 सांसद जो टीएमसी से टूटकर उसमें विलय किया है, उसको भी सर्वदलीय बैठक में बुलाया था। तो उसके बाद टीएमसी की जो बैठक में शामिल थी महुआ मोइत्रा, उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया और कहा कि बागियों को कैसे बुलाया गया। आपको बता दें, सुदीप बंदोपाध्याय और कोकिला घोष दस्तीदार दोनों नेता मौजूद थे सर्वदलीय बैठक। लेकिन सुनिए, जो सांकेतिक विरोध के लिए मीटिंग छोड़कर पूरा विपक्ष आया, उसने क्या कहा। सुप्रिया सुले ने वॉइस रेस्ट पे है, उन्होंने नहीं वक्तव्य दिया, लेकिन महुआ माझी, महुआ मोइत्रा, जयराम रमेश थे, अरविंद सावंत थे, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद वो थे। इन लोगों को सुनिए, इन लोगों ने क्या कहा। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। मोइत्रा जी ने जो सवाल पैदा उठाया, उस सवाल के साथ हम सब लोग हैं, और ये पार्टी में जो टूट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पर टूट हो रही है। जानबूझ करके दलों में टूट पैदा करना और अनावश्यक रूप से बहुमत जुटाना, ये इनकी नीयत बन गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सामयिक सवाल है और ये जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मजबूरन हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ वाकआउट करना पड़ा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं भी इस वॉकआउट में शामिल हूँ, और जिस तरह से पूरे देश में दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लगता है कि लोकतंत्र की जगह अब एक तंत्र आने वाला है। There is no provision in the books of constitution. There is no provision in the Schedule 10 to recognize the 6 members who have defected the party, wherein he has said their affiliation to the party. Where is such word is existing in the Schedule 10, affiliation to the party? So therefore it is not existing and it is unlawful, and therefore we have protested against it and walked out. The strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. अब सारे विषय हमने अभी मैंने कहा है, और इन विषयों से अगर सरकार भागेगी तो नुकसान उन्हीं का ही होगा। देश की नज़र सरकार पे है कि क्या वो अयोध्या, क्या वो एथेनॉल, क्या वो छात्र, क्या वो किसान, क्या वो मणिपुर के विषयों पर अपनी बात रखेगी। अगर
पूर्व की तरह इन विषयों से सरकार भागेगी तो नुकसान उनका होने वाला है। मेरा जिंदगी भर 12 लोकसभा से 18 लोकसभा तक कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया कि छोटा पार्टी को फर्स्ट रो में सीट मत दीजिए। 28 से 20 निकल जाते तो पार्टी तो 8 हो जाते। तो जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो। ये देखिए, ये सरकार को घेर रहे हैं और तस्वीरें जो पीछे आई, डीएमके भी वॉकआउट में थी, सुप्रिया सुले भी दिखाई दी, मतलब एनसीपी शरद पवार भी इंडिया गठबंधन में। लेकिन आपको बता दें, डीएमके को अलग 22 सांसदों को अलग बैठने की व्यवस्था कर दी है स्पीकर ने। अब वो विपक्ष के साथ नहीं बैठेगा। तो क्या इंडिया गठबंधन इंटैक्ट तो नहीं रहा? अब 22 तो कम हो गए। ये 22 बड़ा खेल करेंगे, परसिमन बिल या सरकार कुछ और बिल लेके आती है, उसमें क्या होता है ये बड़ी बात है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बैठकर बातचीत से हल हर समस्याओं का निकलेगा। जो भी बात है बात करें, बहिष्कार से काम नहीं चलेगा। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। लेकिन कांग्रेस अड़ियल रुख अपनाए हुए है कि या तो सरकार पहले क्लियर करे इन मुद्दों को जो वो उठाना चाहती है, नीट पेपर लीक मामला हो या जिस तरीके से पार्टियां टूट रही हैं और वो सवाल उठा रहे हैं। आज विपक्ष ने अपनी एकता भी दिखाई यहाँ पर। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, आपने सुना, क्योंकि ये विरोध सांकेतिक था, 15 मिनट बाद फिर मीटिंग में गए। तो ये कह सकते हैं मॉनसून सत्र जो 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें 19 बैठकें होनी, उसका ट्रेलर आज दिख गया कि क्या होगा।